हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। दोस्तों कैसा लगेगा आपको अगर आप आईफोन मंगवाएं और पार्सल पहुंचे सैमसंग का और अंदर से फोन निकले माइक्रोमैक्स का। ऐसा ही है इसका चैनल का नाम रखा है एल्विश यादव ब्लॉग्स। खोलोगे तो मिलेगा रोस्ट खोलोगे तो मिलेगा ये। सिखों को हिंदू कम्युनिटी, हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू भाइयों शेर बनो। जो मुस्लिम्स के साथ होता है, जो हिंदू और सिख्स के साथ होता है। बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन, पर हिंदू कश्मीरी पंडित, खालिस्तान जिंदाबाद में हिंदुओं से आजादी की हिंदू। दोस्तों अब तक आपने बहुत सी सरकारी नौकरी देखी और सुनी होगी, जैसे सरकारी मास्टर, सरकारी डॉक्टर, सरकारी इंजीनियर, सरकारी मान्यता प्राप्त गुंडे। पर आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको एक सरकारी यूट्यूबर। सो स्वागत करेंगे जोरदार गालियों से नहीं यार, तालियों से हमारे आदरणीय सरकारी यूट्यूबर जिसका नाम है एल्विश यादव। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अभी आपने इसकी सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट देखा, अब दिखाते हैं आपको इसकी नौकरी के प्रति वफादारी। हार दूंगा, बीजेपी में हूँ। क्या बोला तूने? बीजेपी में। सॉरी माफ करना, गलती से सही वीडियो चल गई। जय किसान। भाई देखो, एक प्रोटेस्ट से करोड़ों का नुकसान तो होता ही, प्लस एक रिपोर्ट के अनुसार रोज का 3500 करोड़ का नुकसान होता है, समझता। और प्रोटेस्ट से मेरा मतलब है भाई जो ये आजकल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें रोड ब्लॉक कर लेते हैं, दंगे वंगे भड़का देते हैं। आजकल के प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? ये आजकल के प्रोटेस्ट थोड़ी है। रोड ब्लॉक करना नया फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो कब से चालू है। इमरजेंसी से पहले रेलवेज ने प्रोटेस्ट किया था। रेलवेज के एम्प्लॉइज ने पूरा रेलवे रोक दिया था क्योंकि उनको पगार नहीं मिल रहा था। उस टाइम पे अगर एल्विश होते ना, वो कहते यार आप क्या कर रहे हो यार, इकोनॉमी को प्रॉब्लम हो रहा है यार। एल्विश को समझ ही नहीं आ रहा है कि डिसरप्ट करना ही पॉइंट है। डिसरप्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट उनकी बात सुने। और एल्विश भाई आप मोदी जी को एड्रेस क्यों नहीं कर लेते? वो तो कब का डुबा चुके हैं इकोनॉमी। प्रोटेस्ट से पहले, दिल्ली राइट से पहले, सब चीज से पहले, सबसे पहले तो मोदी जी ने शुरू किया ना। देखा जाए तो सबसे बड़ा डिसरप्शन तो मोदी जी ने किया है। वाह मोदी जी। भाई देखो, एक प्रोटेस्ट से करोड़ों का नुकसान तो होता ही, प्लस एक रिपोर्ट के अनुसार रोज का 3500 करोड़ का नुकसान होता है, समझ। जो देश का नुकसान हो रहा है उसके लिए सभी को दुख है और वो एक ना एक दिन रिकवर हो जाएगा। पर जो 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए या शहीद कर दिए गए, उनका क्या? पूछता है सारा भारत। मैं आपको बताना चाहूंगा 70 दिन में 10 बार से ज्यादा भाई इन दोनों के बीच में बात हो चुकी है, मतलब सरकार और फार्मर्स के बीच में। एक तरफ तो किसानों को खुलेआम आतंकवादी बोल रहा है और दूसरी तरफ बता भी रहा है कि सरकार की इनसे 10 से ज्यादा बार मीटिंग हो चुकी है। तो क्या समझे सरकार आतंकवादियों से मीटिंग करती रही? क्या इस प्रोटेस्ट में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे? मतलब पीछे पड़ी हुई एक फोटो से आपने सभी को खालिस्तानी बना दिया। तो भैया जी आपके पीछे जो पांडा पड़ा हुआ है ना, वो चाइना का नेशनल एनिमल है। तो क्या समझे तू चाइना का सपोर्ट करता है और भारत से गद्दारी? ऐसे हैं तुम्हारे लॉजिक। पंजाबी सिंगर स्पोर्टिंग दिस शिट, खालिस्तानी कुत्ते हो तुम। ट्विटर पर कहता है पंजाबी सिंगर खालिस्तानी कुत्ते, और इंस्टाग्राम पर मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और हाल में न्यूज आई है कि भाई बहुत सारे फॉरेन सेलिब्रिटीज जैसे कि रिहाना, मिया खलीफा और कोई छोटी सी बच्ची गंदी शक्ल की, उसने अपना नाक दे दिया हमारे इंडिया के इंटरनल मैटर में। कुछ बाहरी लोगों ने ट्वीट कर दिया तो देश के अंदर क्या चल रहा है याद आ गया। जब 70-80 दिन से देश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है तब कुछ नहीं बोला, क्यों? लॉलीपॉप फंसा था क्या मुंह में? मुझे नहीं पता उन्होंने ट्वीट पैसे लेके करा या आंदोलनजीवी होने के नाते। पर ग्रेटा थनबर्ग, जिसका कि स्वीडन देश में जन्म हुआ, जब ट्वीट करती है तो इंटरनल मैटर ठीक है, पर आप खुद 29 अगस्त 2020 को शाम 5:35 पर ट्वीट करते हो उसी स्वीडन देश के दंगों पर। साले का दोगलापंथी के इंजेक्शन ठुकवा दोगे। अब बात करते हैं भाई रिहाना के बारे में। रिहाना एक पॉप आर्टिस्ट है और उसका किसानों के साथ तो कोई लेना देना नहीं है, फिर भी भाई उसने ट्वीट कर दिया। इस हिसाब से तो मैं विराट कोहली को सपोर्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा जी क्रिकेट से कोई लेना देना ही नहीं है। इस हिसाब से तो मैं दिलजीत दोसांझ की वीडियो शेयर कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा जी सिंगिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। इस हिसाब से तो मैं एल्विश यादव को रोस्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा कबूतर की टट्टी से कोई लेना देना ही नहीं है।
बचपन में टीवी में जय श्री राम सुनने को मिलता था तो दिखते थे छाती चीरते हुए हनुमान, और आज दिखते हैं हाथ में तलवार लिए हैवान शैतान। क्या शास्त्रों में शस्त्र ही वीरता की पहचान? और भाई तुम आज क्या दुखी हो रहे हो कि मंदिर में किसिंग सीन करता दिखा दे? तुम बहुत छो में आ रहे हो। आज से 30 साल पहले जो बनी मूवी, उसमें तो लड़की को छेड़ते हुए दिखा दिया मंदिर में, तब तो कुछ नहीं बोला तुमने। A few moments later. पंडित सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। पंडित मुझसे टूट पड़ी मारे गए। अगर तुम्हें जोक मारना ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जोक मारो, पर यार सब पे इक्वली मारो ना, क्योंकि जैसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स और रिलीजन के हैं, ऐसे हम हिंदूज के भी हैं। लग दी लाहौर दिया पंडित बोहेमिया। एक तरफ तुम बात करते हो इक्वालिटी इक्वालिटी, और दूसरी तरफ तुम सिर्फ एक ही रिलीजन को टारगेट करते हो। सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे। मैंने कहा भैया भाई, उनको टारगेट करने का तो तुम्हारी गांड में कूदा है नहीं, ये दुनिया को पता है, मेरे को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, पर सिर्फ हिंदुइज्म को क्यों टारगेट करते हो, और रिलीजन को भी टारगेट करो। ले सुनाता हूँ तेरे को। एक मुसलमान पति ने एक मुसलमान पत्नी से बोला, तलाक तलाक तलाक, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो मुसलमान पत्नी बोली, बहन तो वही तेरी। चार लड़कों का झगड़ा हो रहा था, मुसलमान लड़कों का। पहला बोला, जानता है मेरा बाप कौन है? दूसरा बोला, तू जानता है मेरा बाप कौन है? तीसरा बोला, तू जानता है मेरा बाप कौन है? चौथा बोला, तू जानता है मेरा बाप कौन है? चारों की माँ आ गई, बेटा तुम्हारा बाप एक ही है। सुन ली। और हाँ, मैं ये चीज मानता हूँ कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक ज्यादा उड़ाया जाता है, क्योंकि बेटा ये हिंदुस्तान है, इधर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, और कॉमेडी करते टाइम सामने वाले को रिलेट करवाना जरूरी होता है, क्योंकि जितना लोग रिलेट करेंगे उतना ही लोग हंसेंगे। और मोस्टली हिंदुस्तान में हिंदू देवी देवता को पूजा जाता है, हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं, तो हिंदुओं के अकॉर्डिंग ही जोक्स बनाए जाते हैं। अगर तूने लाइफ में कभी किसी भी चैनल पे हेट फैलाने के अलावा कोई हंसाने वाला कंटेंट बनाया होता तो मुझे तेरे को ये चीज बतानी नहीं पड़ती। गॉड पे मजाक बना के लोगों को हंसाना सही है नहीं है, मैं इस चीज पे बिल्कुल नहीं आऊंगा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको वो चीज हर्ट करती है या नहीं करती। सबकी श्रद्धा अलग अलग है, सबको अलग अलग इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बस मैं हिंदुओं का मसीहा बन के तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। एक तरफ तो अपने देश में जब कोई सरकार के खिलाफ जाए तो तुम्हारी देशभक्ति जाग जाती है, और तुम खुद दूसरे देश में जाकर अपने ही देश के लोगों का मजाक उड़ाते हो। देखो भाई, पहली चीज मैं मेट्रो में घुसा तो इनका मिली मेरे को टीवी। अब ये सेम चीज इंडिया में होती तो तुम्हें पता है इसके गल क्या हो जाता। 2 दिन लगी रहती, तीसरे दिन किसी घर मिलती। लाइन देख लो, देखो वो वहाँ खड़ी है ना, तो यो लाइन के पीछे खड़ी है। अब देख इसकी बारी आई तो हो जाएगी हमारे में, एक की टांट पे दूसरे बैठना हो रहा है। मैंने कहा हिपोक्रेसी की। कोई छोटी सी बच्ची गंदी शक्ल की, उसने अपना वीडियो की शुरुआत में ही वो ग्रेटा थर्नबर्ग पे जोक मारते हैं। वो कहते हैं छोटी सी बच्ची गंदी शक्ल की। 13 साल की बच्ची के शक्ल पे कमेंट। ये ऐसे ही तो लौंडे चाहिए इस देश को, यही तो चाहिए हमें। हमारे देश का मान सम्मान रखने वाले यही तो लौंडे हैं। 13 साल की बच्ची के शक्ल पे कमेंट। और कौन कह रहा है? एक ऐसा इंसान कह रहा है जो बात करता है तो ऐसा लगता है झाड़ू बात कर रहा है। उसी के बाद वो ध्रुव राठी का नाम लेते हैं और इमीडिएटली उनकी गर्लफ्रेंड पे भी कमेंट करते हैं। भैया को ये थोड़ी दिखेगा, भैया तो बीजी है अपनी भाभी जी को राम राम मेहता। इंस्टाग्राम में एक्टर्स के पोस्ट्स के नीचे जो लौंडे छोड़ जाते हैं ना कमेंट, वो सारे कमेंट्स को अगर मिला ले तो वो एल्विश यादव के रोस्ट वीडियो का स्क्रिप्ट बन जाता है। भाभी जी को राम राम। तो कौन है ये? एक तरफ तो तुम्हें देश की फिक्र है, तुम्हें देश से प्यार है जो कि हम सबको है, और दूसरी तरफ तुम देश के ही लोगों को खालिस्तानी बोल रहे हो, आतंकवादी बोल रहे हो, आईएस वाले बोल रहे हो, अपने ही देश के लोगों को पाकिस्तान चले जाने को बोलते हो, ऐसे भड़काऊ ट्वीट करते हो, पुलिस को देश के किसानों पर लठ चलाने को बोलते हो। तो मेरे भाई फिर देश में प्यार किससे करते हो? नेताओं से? अगर कोई देश में सरकार के खिलाफ बोलता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो देश के खिलाफ बोल रहा है, और अगर तुम्हारे जैसे लोग सरकार को डिफेंड करते हैं तो इसका भी मतलब नहीं है कि तुम देशभक्ति कर रहे हो सकता है कि तुम किसान ना हो, अबे इंसान तो हो ना। किसान एकता जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही। धर्म और पार्टीबाजी से थोड़ा ऊपर उठ के सोचो यार, असली देशभक्ति वहां से शुरू होगी।